हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेख वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 247। तो आप सब लोग जो भी गेट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हों, मेजरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस से होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी किसी भी स्ट्रीम से आप अपियर होने वाले हो, चाहे फिर वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर वो एक्सी हो, चाहे फिर वो बायोमेडिकल बायोटेक इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हो, एरोस्पेस से अप्लाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स जो रहता है वो सभी ब्रांचेज में आता है। और इस बार तो एक नया सब्जेक्ट और ऐड हो गया है, या समझो एक पेपर ऐड हो गया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो उसमें भी मैथमेटिक्स तो मेजर पार्ट जो है। आप अगर उसका सिलेबस देखे होंगे तो उसमें मैथमेटिक्स ओवरऑल सिलेबस का करीब 40%, 30 से 40% जो कवरेज है मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स का भी वो पूरा मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है बल्कि कुछ पार्ट है। तो ये सारी जो चीजें, जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से अपियर हो रहे हो, किस तरीके से मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है उसको कैसे कवर करना चाहिए सो दैट आपके पूरे 13 मार्क्स जो है वो आ जाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ 13 मार्क्स, तो मैं इन मेजर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ जिनमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स का वेटेज काफ़ी है और फिर मैथमेटिक्स होता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं अभी मैं बात कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यूली एडेड सब्जेक्ट पेपर रहा है, उसमें तो मैथमेटिक्स के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बनकर के आने वाले होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सिलेबस एनालिसिस ऑन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रीम्स का सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मेंशन कर किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की टॉपिक्स, अगर देखेंगे इंजीनियर मैथमेटिक्स के जो मेजर टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। कैलकुलस में यहाँ पर 3 पार्ट हो जाते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे अदर स्ट्रीम्स में तो केवल डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आएगा, लेकिन अगर सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स यहाँ आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नजर आ रहा होगा और यहाँ पर सिविल में भी नजर आएगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स करीब सारी ब्रांचेज में। न्यूमेरिकल मेथड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में है। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं, अगर इन दोनों कंपैरिजन को करें तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीजें जो नजर आती हैं, जो टॉपिक्स नजर आते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बरसों से न्यूमेरिकल मेथड्स तो सभी ब्रांचेज में रहता था, इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन कुछ सालों पहले जब सिलेबस अपडेट हुआ तो न्यूमेरिकल मेथड्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के सिलेबस से हटा लिया गया, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर ऐड कर दिया गया सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर ब्रांचेज में, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम वही लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। अगर आप यहां पर देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोले, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोले, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। मैं कैलकुलस में बोल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, यही वेक्टर कैलकुलस यहाँ पे भी है। तो वेक्टर कैलकुलस यहाँ पर भी नजर आएगा, वेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर आइडेंटिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पर भी है वो वेक्टर एनालिसिस, और यहाँ पर भी यहाँ स्पेशली मेंशन करके लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वेक्टर एनालिसिस का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रहने वाला है। अगर यहाँ पर कैलकुलस देखोगे तो यहाँ पर भी स्टोक्स थ्योरम, गाउस थ्योरम, वेक्टर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पूरा रहता है। बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस सब कुछ है। डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पर है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस रह जाती हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स इसका मतलब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल मेथड्स रह गया है। पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स ये, अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल इन इन ब्रांचेज के एनालिसिस करता हूँ, ये जो अभी हमने ये कुछ ब्रांचेज डिस्कस की, इनमें एनालिसिस करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स, जो अदर ब्रांचेज में, कॉमन ब्रांचेज में नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ईसी में, अगर एक्स्ट्रा टॉपिक्स की मैं बात करूं यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, दैट इज
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यहाँ पर नहीं है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जो सिविल में नहीं है, दैट इज टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझ लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पर इज गोइंग टू बी कैप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट नहीं है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जो कुछ थोड़ा बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ इसके बारे में हम हल्का फुल्का इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करते हैं, बाकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग है। बट हाँ, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कॉमन टॉपिक्स हैं दैट इज लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। अगर यहाँ पर कैलकुलस की बात करेंगे तो वेक्टर कैलकुलस इज नॉट इन द कंप्यूटर साइंस, वेक्टर कैलकुलस नहीं है, वेक्टर कैलकुलस इज नॉट इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी बेसिक इंटीग्रेशंस यहाँ पर आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स जो हैं वो नहीं आते हैं, बेसिक इंटीग्रेशंस पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स इज गोइंग टू बी देयर। तो आप ये समझ सकते हैं, ये मैंने कुछ ब्रांचेस जो जनरली कॉमन, जिनमें सारा मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है और इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, उनके बारे में बात की। तो अब यहां से अगर हम समझें तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो अगर आपको अपने मार्क्स जो हैं वो एक एफिशिएंट वे में कवर करने हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले लेवल में जो सभी ब्रांचेज में भी हैं दैट इज लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, और भाई प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स और लीनियर अलजेब्रा दोनों के दोनों हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कैलकुलस भी बात करते हैं, कैलकुलस भी, कैलकुलस कंप्लीट नहीं लेकिन कैलकुलस का काफी कुछ पार्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉमन भी है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे पहले जब सभी लोगों के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करने चाहिए आपको, अगर आप गेट 2024 अटेम्प्ट करने वाले हैं और अभी एनफ टाइम भी है, आप इनको आराम से बहुत अच्छे लेवल पर कवर कर सकते हो। ठीक है, और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके, जो अपनी कोर सब्जेक्ट जो पढ़ते हो उन कोर सब्जेक्ट्स में भी मैथमेटिकल टूल की तरह काम में आएंगे, तो उन सब्जेक्ट्स में भी डेरिवेशंस और चीज़ों को समझने में हेल्पफुल होंगे। एक ऐसी चीज और जो हेल्पफुल हो जाती है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो आपके डेरिवेशंस वगैरह करते हैं आप अपने सब्जेक्ट्स में, तो वहां पर काम में आती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ये भी कॉमन है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में सिविल वालों के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक है, बाकी ब्रांचेज में नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि ईसी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड्स ईसी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में इज नॉट देयर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे सिलेबस में, तो ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है। ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नहीं है। ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो है सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है। तो ट्रांसफॉर्म थ्योरी करके एक टॉपिक होता था जिससे गेट 2023 में क्वेश्चन भी आए थे, सिविल में या मैकेनिकल का फर्स्ट आया था ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन अभी वो सिलेबस में से हट गया है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स किसी में नहीं भी है, है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट हो गया। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 टॉपिक यहाँ पर टोटल बनते हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक जो है कुछ ब्रांचेज में नहीं है, लाइक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो है सिविल में नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो है सिविल में नहीं है, नॉट इन सिविल। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल मेथड्स नॉट इन ईसी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सारे सभी में कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल।
तो भाई अब मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट भी है मार्क्स वेटेज। एक मैथमेटिक्स पढ़ लो, एक कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ लो और थोड़ा सा एप्टीट्यूड को एक एवरेज लेवल पर भी लेके आ जाओ तो आप क्वालिफाई तो कर ही लोगे गेट का एग्जाम, है ना। गेट का एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए ऐसा नहीं हो सकता है फिर, अगर आप इन सब्जेक्ट को भी कवर कर लो। और रैंकर बनना है तो फिर तो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लेवल से पढ़ना होगा, और जिसका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है लाइक मैथमेटिक्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग भी गेट 2024 में एस्पिरेंट्स अभी हैं, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन साथ साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट आप लोग कर दीजिए। तो उस प्रिपरेशन में एक चीज ये भी हो सकती है, सबसे पहली चॉइस, कि आप मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर ये उसके बाद आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स को समझने में भी हेल्पफुल हो जाएगी। चले, तो यहाँ पर मेरा एम था इस सेशन में आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस से अवेयर करवाना। अब ईच एंड एवरी टॉपिक के इंडिविजुअल सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम सेशंस प्लान करेंगे। तो गेट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।